उत्तर प्रदेश के लगभग 1,30,000 दवा व्यापारियों के सामने ड्रग्स विभाग का वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आने के कारण उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मंडल स्तर पर पहले सुलझाई जाने वाली समस्याएं को शासन स्तर पर कर दिया गया था, जिससे व्यापारियों के सामने और बड़ी दिक्कतें आ रही थी। इसको लेकर मुजफ्फरनगर ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चौहान ने बीड़ा उठाया और वो इसके लिए लगातार अपनी मांग उठाते रहे। वे जहां विभागीय मंत्री धर्म सिंह सैनी से मिले तो उन्होंने मुजफ्फरनगर सदर से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल से भी इस समस्या का हल कराने के लिए निवेदन किया। आइए उनसे जानते हैं क्या समस्याएं थी। चौहान साहब, ड्रग्स व्यापारियों के सामने, डेवलपर के सामने क्या समस्या थी इस पोर्टल में? देखिए, जो ड्रग विभाग का पोर्टल था उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें पहले कुछ बहुत सरलीकरण हुआ था। उसके बाद उन्होंने उस विभाग के पोर्टल में ही इतनी खामियां हो गई थी कि दवा व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नंबर एक परेशानी, हर ड्रग होलसेलर के पास एक गोदाम का लाइसेंस भी होता है। गोदाम का लाइसेंस का उसमें रिटेंशन की कॉपी और फीस पहले रिन्यूअल होता था, वो बंद कर दिया था कि नया लाइसेंस बनवाओ। भाई, गोदाम का नया लाइसेंस क्यों बनवाएगा पार्टी, क्यों दोबारा खर्च करेगा? तो हमारी मांग थी कि उसी को पहले की तरह ही उसका ऑप्शन होना चाहिए। तो ऐसे कितने गोदाम थे जिनका रिन्यूअल नहीं हो पा रहा? देखिए, जो होलसेल थोक दवा विक्रेता होते हैं, ऑलमोस्ट अगर यहाँ मुजफ्फरनगर जनपद में लगभग 3200-3300 टोटल दवाओं की दुकान है, तो 50% लोगों के पास गोदाम के लाइसेंस होते हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर लगभग 1,30,000 दवा विक्रेता हैं, तो आप सोच लीजिए कितने गोदामों के लाइसेंस होंगे। तो बेसिकली क्या समस्याएं आ रही थी, मैं जानना चाहता हूँ। एक्चुअली जो सिस्टम था उसमें अधिकारियों का, लोकल जो स्तर के अधिकारी थे, उनका कहना था कि ये ऑप्शन ही नहीं है, तो हम गोदाम का लाइसेंस कैसे रिन्यूअल करें। फीस जमा करके रिटेंशन कॉपी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब वो ऑप्शन हो गया है। वो तो लोकल स्तर पर जो ड्रग्स के अधिकारी थे, वो क्या उनकी मंशा थी, उसके पीछे की क्या है? लोकल स्तर के अधिकारी या मंडल स्तर के अधिकारी पोर्टल से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो ड्रग विभाग का पोर्टल है वो लखनऊ से ही ऑपरेट होता है। ये आज आ रहा था सामने कि पहले मंडल मुख्यालय पे शिकायतों का निस्तारण होता था, फिर लखनऊ से सब चीज़ें कर दी गई, तो उससे क्या परेशानियाँ थी? कुछ अधिकार क्षेत्र पहले मंडल स्तर पर जो थे वो लखनऊ ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, जिससे व्यापारी बहुत परेशान थे। जैसे मॉडिफिकेशन का है, डिलीट का है, वो अधिकार वहाँ हो गए थे। लेकिन अब पोर्टल में सुधार हो गया है, तो मंडल स्तर पर ही वो अधिकार मिल गए। तो नहीं, जैसे लखनऊ कर दिया गया था, व्यापारी बहुत, मुजफ्फरनगर से अगर हम लखनऊ की बात करें तो 500 किलोमीटर दूर पड़ता था, व्यापारी को आने जाने में दिक्कतें होती थी। अब ये समाधान हो गया तो व्यापारियों को क्या एक सुविधा रहेगी, क्या उनके लिए अच्छा हुआ? नहीं, व्यापारियों को अब लखनऊ अप्रोच नहीं करना। आप खुद समझिए, लगभग 1,30,000 दवा व्यापारी हैं, एक या दो अधिकारी वहाँ उस चीज़ पर लगाए हुए हैं, क्या समस्याओं का समाधान हो जाएगा? फिर जो मंडल स्तर पर अधिकारी बैठे हुए थे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अधिकारी बैठे हुए थे, उनका क्या काम है? तो इसलिए जिसका जो अधिकार था, पहले अधिकार ठीक थे, जो इकट्ठा अधिकार लखनऊ भेज दिया था वो गलत था। इसलिए व्यापारियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। यही हमसे जब व्यापारियों ने अप्रोच किया, मुजफ्फरनगर के व्यापारियों ने अप्रोच किया, आसपास के जनपदों के व्यापारियों ने अप्रोच किया, इसलिए तो हमने जिला परिषद मार्केट में 7 नवंबर को मीटिंग की। व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए तो मीटिंग की थी। उसके बाद हम माननीय कपिल देव अग्रवाल जी से मिले। कपिल देव अग्रवाल जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैं निश्चित आपकी मदद करूंगा और मुख्यमंत्री महोदय को लेटर लिख रहा हूं। लेकिन हमारे विभागीय मंत्री, क्योंकि सहारनपुर के डॉक्टर धर्म सिंह सैनी हैं, तो विभागीय मंत्री से भी मिलना बहुत ज़रूरी होता है, उनका इंटरफेरेंस भी बहुत ज़रूरी है। हम सहारनपुर भी मंत्री जी से मिले, मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया। मंत्री जी ने तो ये तक कहा कि अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो मैं लखनऊ में प्रमुख सचिव के साथ आपकी मीटिंग कराऊंगा। लेकिन 1-1.5 महीने गुजरने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो हमने दूरभाष पर माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी से पुनः अनुरोध किया। मैंने कि अभी तक कोई इसमें सुधार नहीं हुआ है पोर्टल में। इस पोर्टल में जो दिक्कतें थी, उनसे व्यापारियों को क्या क्या दिक्कत थी, थोड़ा डिटेल में जानना चाहिए। देखिए, पोर्टल में अगर दिक्कत थी इसीलिए तो हम लोग हमारे पास आ रहे थे। अब एक चीज़ बताइए, आप एक दवा व्यापारी हैं, सन 2018 में और 19 में कुछ फार्मासिस्ट होलसेल के लाइसेंस बने थे। उस टाइम ये कहा गया था कि 1 साल का एक्सपीरियंस देगा फार्मासिस्ट, आपकी दुकान पर रहेगा और वो आपको एक्सपीरियंस देगा कि मैंने 1 साल आपके यहाँ काम किया है और आप परफेक्ट हो गए, लिख के देगा। वो कॉम्पिटेंट पर्सन मान लिया जाएगा। लेकिन पोर्टल में वो सिस्टम नहीं था, तो अधिकारी डीएलए स्तर से नोटिस आ गया था कि आप सेल परचेज अपनी बंद कर दें और पुनः दूसरा लाइसेंस बनवाएं। क्यों भाई?
जब पहले अगर कुछ कहा गया बाद में कुछ हो रहा है तो व्यापारी तो इसका अपोज करेगा। लेकिन हमने जब कुछ लगभग यहीं 60 लाइसेंसधारी को नोटिस आया हुआ था, उनकी सेल परचेज बंद थी, उन्होंने हमसे संपर्क किया, तो आप एक जनपद में इतने हैं तो उत्तर प्रदेश में कितने लोग होंगे, आसपास के जनपदों से भी ये प्रॉब्लम आई, तभी तो हमने बीड़ा उठाया। सरकार ने वो मान लिया, पूरा हो गया, व्यापारी खुश हैं। तो आप कपिल देव अग्रवाल और धर्म सिंह सैनी मंत्री जी की बात कर रहे हैं, तो उनका क्या सहयोग रहा, क्या आप उनको कहना चाहेंगे? नहीं, अगर उनका सहयोग नहीं होता तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मैं विशेष तौर से देखिए माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी को धन्यवाद कहूँगा कि वो दूरभाष पर भी, टेलीफोनिक वार्ता पर भी समस्या का समाधान कराने में सक्षम है। मेरी इस संदर्भ में उनसे 3-4 बार बात हुई और उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से लिया और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कराया। मैं इसलिए उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दवा व्यापारियों के सामने जो समस्याएं आ रही थी, जो दिक्कतें थी, उनको दूर कर दिया है। तो दवा व्यापारियों की तरफ से, चूंकि आप अध्यक्ष हैं मुजफ्फरनगर में भी, तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार देखिए अपनी कार्यशैली, देखिए सरकार और संगठन का एक तालमेल है। अगर सरकार जब जब व्यापारियों का उत्पीड़न करने की कोशिश करेगी, व्यापारी उसका विरोध करेगा। व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेगी तो सरकार का स्वागत करेगा। तो मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने इस लड़ाई को लड़ा, मुजफ्फरनगर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के दवा व्यापारियों को फ़ायदा हुआ है। तो इस पोर्टल में जो और क्या एक विशेष आप चाहेंगे या पूरी तरह से आप संतुष्ट हैं? देखिए अभी पोर्टल में हो सकता है कल कुछ नया सिस्टम आ जाए, हम संतुष्ट की बात नहीं करते। मैं तो सरकार से निवेदन ये करूँगा कि चाहे जीएसटी का पोर्टल हो, चाहे ड्रग का पोर्टल हो, व्यापारियों को उस पोर्टल के माध्यम से सरलीकरण की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आम व्यापारी, क्योंकि महंगाई का ज़माना है, हर व्यापारी अकाउंटेंट, सीए, एडवोकेट अरेंज नहीं कर सकता। इसलिए मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा, चाहे जीएसटी का पोर्टल हो, चाहे ड्रग का पोर्टल हो, इसका इस तरीके से सरलीकरण किया जाए जिससे कि कुछ काम व्यापारी स्वतः ही कर ले। तो जैसे कुछ आप बता रहे हैं, कुछ दवा व्यापारियों को नोटिस आया हुआ था, तो लोकल स्तर पे क्या एक भ्रष्टाचार पे का भी कुछ था, उस पर लगाम लगेगी? देखिए मेरे हिसाब से नहीं, भ्रष्टाचार अगर ये मांगे नहीं मानी जाती तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं व्यापारियों पर बर्डन पड़ता है। भाई फीस भी जमा करनी है, फाइल चार्ज भी है, कुछ और भी है, तो व्यापारियों को कहीं ना कहीं बर्डन तो पड़ता ही। इससे व्यापारियों को मुक्ति मिलेगी। चौहान साहब, आप जिला अध्यक्ष के तौर पर ड्रग्स विभाग के खिलाफ आप लड़ाई लड़ते रहे हैं। 3 साल पहले भी कुछ आपने पूरी तरह से ड्रग्स विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो क्या था पूरा मामला, किस तरह का था? देखिए जब 3 साल पहले जब हम अध्यक्ष बने थे तो ड्रग विभाग में यहाँ काफ़ी पुराना स्टाफ जमा हुआ था, तो वो अध्यक्ष पध्यक्ष को कुछ समझते नहीं थे, वो अपने हिसाब से काम करते थे। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि दवा व्यापारियों का उस टाइम ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, इसलिए फार्मासिस्ट के नाम से, नोटिस के नाम से तमाम तरीके से परेशान किया जाता और व्यापारियों में इतना भय था कि ड्रग ऑफिस में जाने से कतराता था। मैं जब अध्यक्ष बना था तो मैंने यही कहा था कि भाई इसको, सिस्टम को सुधारिए और व्यापारी आपसी भाईचारा ऐसा बनाइए कि जिससे व्यापारी यहाँ आने में परेशान ना हो। लेकिन किसी बात पे तनातनी हो गई। मेरा फिर सोचना यही था कि इस ड्रग विभाग में शांति और भ्रष्टाचार मुक्त तभी बनेगा कि पुराना स्टाफ यहाँ से पूरी तरह से ट्रांसफ़र कराया जाए। और जब पूरा स्टाफ ही चेंज हो गया, चपरासी से लेके सब स्टाफ चेंज हो गया, तब से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। हाल फिलहाल कोई भ्रष्टाचार नहीं। तो वर्तमान में आपकी एसोसिएशन और ड्रग्स विभाग के बीच में कैसा एक तालमेल है? नहीं, तालमेल अच्छा है। अगर अधिकारी या कर्मचारी अभी भी मेरे व्यापारी का उत्पीड़न करेगा तो उसको वही उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा।